दोस्तों, भारत के चंद्रयान-3 मिशन के लॉन्च होने के बाद रशिया ने भी अपने लूना 25 को चंद्रमा की तरफ रवाना कर दिया, जिसे लूना ग्लोब मिशन के नाम से भी जाना जा रहा है। और ये लूना 25 मिशन रशिया ने 11 अगस्त को सुबह 4:40 AM पर लॉन्च किया था अपने वोस्टोनी कोस्मोड्रोम से। और ये एरिया रशिया की कैपिटल मॉस्को से करीब 5500 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। और आप सभी ने अब तक ये तो सुन ही लिया होगा कि रशिया का लूना 25 हमारे भारत के चंद्रयान-3 से पहले ही चंद्रमा की साउथ पोल पर लैंड कर जाएगा और भारत का सबसे पहले साउथ पोल पर पहुंचने के सपने को चकनाचूर कर देगा। और वो भी तब जबकि भारत का चंद्रयान-3 ऑलरेडी चंद्रमा की कक्षा में मौजूद था, जब लूना 25 को रशिया ने लॉन्च भी नहीं किया था। तो चलो इस वीडियो में जानते हैं कि आखिरकार ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी रशिया अपने इस मिशन में यूज कर रहा है, जिस करके वो चंद्रमा की कक्षा में केवल 5 दिन में ही पहुंच जाएगा, जबकि भारत के चंद्रयान-3 को धरती की कक्षा में लगभग 2 हफ्ते का समय लगा था। तो दोस्तों, चंद्रयान-3 ने धरती की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में जाने के लिए हमारी धरती के 5 चक्कर लगाए थे, जबकि लूना 25 धरती की कक्षा के एक चक्कर के काटने के बाद ही सीधा चंद्रमा की कक्षा की ओर रवाना हो गया। और वो आगे भी चंद्रमा की कक्षा में सिर्फ 2 चक्कर ही लगाएगा, जबकि इसरो का चंद्रयान चंद्रमा के 6 चक्कर लगाएगा। तो चलो जानते हैं कि ऐसा क्यों। तो दोस्तों, रशिया की स्पेस एजेंसी रोस्कोस्मोस ने अपने लूना 25 को सोयूज 2.1B रॉकेट से लॉन्च किया था। और आपको बता दें कि ये रॉकेट 46.3 मीटर लंबा है और इसकी विड्थ 10.3 मीटर है। और इतना ही नहीं, ये रशिया का सबसे पावरफुल रॉकेट है, जिसका वजन 313 टन है। और इसी के साथ इस रॉकेट में 4 बूस्टर रॉकेट भी लगे हुए हैं, जबकि भारत के LVM-3 रॉकेट में 2 बूस्टर रॉकेट मौजूद है। और LVM-3 वही रॉकेट है जिसने इसरो के चंद्रयान-3 को लॉन्च करा था। और इतना ही नहीं, रशिया के सोयूज 2.1B में 4 बूस्टर रॉकेट के साथ साथ एक मेन इंजन थ्रस्टर भी लगा हुआ है। तो दोस्तों, 11 अगस्त को सुबह 4:40 AM पर इस रॉकेट के बूस्टर रॉकेट में दहन शुरू हुआ और मात्र 1 मिनट 17 सेकंड में ही रॉकेट की स्पीड 2633 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई थी। और उसके बाद 1 मिनट 59 सेकंड पर ये चारों बूस्टर रॉकेट मेन रॉकेट से अलग हो गए। और इस समय तक रॉकेट की स्पीड 4746 तक पहुंच गई थी। और उसी समय लिक्विड इंजन में दहन शुरू हो गया और मात्र 2 मिनट 8 सेकंड पर ही ये रॉकेट धरती की कक्षा से बाहर पहुंच गया। और फिर ये रॉकेट अपना पहला चक्कर लगाना शुरू कर देता है और फिर 3 मिनट 34 सेकंड पर रॉकेट से हीट शील्ड अलग हो जाती है। और उस समय तक रॉकेट की स्पीड 9951 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच चुकी होती है। और उसके 4 मिनट 48 सेकंड बाद रॉकेट से लिक्विड इंजन भी अलग हो जाता है और क्रायोजेनिक इंजन में दहन शुरू हो जाता है। और इस समय तक रॉकेट की स्पीड 13,445 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई थी। और इस समय तक ये रॉकेट धरती का एक चक्कर पूरा कर चुका था। और फिर 9 मिनट 39 सेकंड बाद रॉकेट से क्रायोजेनिक इंजन भी अलग हो जाता है। और इस समय तक रॉकेट की स्पीड 27,000 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई थी। और इस समय लूना 25 लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में पहुंच गया था। और जहां 9 मिनट 39 सेकंड में ही रशिया ने लूना 25 को लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में डाल दिया था, वहीं इंडिया को चंद्रयान-3 को इस लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में डालने के लिए 18 दिन तक का समय लगा था। और ये 1 अगस्त को लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में पहुंचा था। और फिर इस लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में लैंडर को 5 दिन तक का समय लगता है, जिसके बाद वो चंद्रमा की कक्षा में पहुंच जाते हैं। और इतना ही समय चंद्रयान-3 को भी लगा था। और फर्क यही आया कि जहां चंद्रयान-3 चंद्रमा के 6 चक्कर लगा रहा है, जिस करके ये अपने 6 चक्कर 13 दिन तक लगाएगा और उसके बाद चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेगा। और वहीं लूना 25 चंद्रमा के मात्र 2 चक्कर लगाएगा और उसी के बाद वो चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कर जाएगा। और जहां चंद्रयान-3 को 23 अगस्त को शाम 5:47 PM पर चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करना है, वहीं लूना 25 की एस्टिमेटेड लैंडिंग डेट 21 to 23 अगस्त है। मतलब कि या तो ये लूना 25 चंद्रमा-3 के साथ उतरेगा या फिर उससे 1-2 दिन पहले उतरेगा। और इन दोनों लैंडर की लैंडिंग साइट में लगभग 118 किलोमीटर तक की दूरी रखी गई है। तो दोस्तों, देखना ये होगा कि ये
ये रेस आखिरकार कौन जीतेगा। और देखा जाए तो ये सेम टर्टल और रैबिट की रेस वाली कहानी की तरह ही लग रही है, और कहीं यही ना हो कि अंत में ये टर्टल ही बाजी मार जाए, क्योंकि भारत ने हाल ही में अपना चंद्रयान 2 मिशन किया था, जिससे इसरो ने काफी सीख भी ली और अपने चंद्रयान 3 में कई इम्प्रूवमेंट भी करी। पर दूसरी तरफ रशिया 47 इयर्स के बाद अपना मून मिशन कर रहा है, और उसने अपना लास्ट मून मिशन 1976 में करा था, जिस करके एक्सपीरियंस वाइज देखा जाए तो इसरो को इस मामले में ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि भारत ने एटलीस्ट साउथ पोल पर पहुंचने का अटेम्प्ट तो किया ही था, जबकि रोस्कोसमोस को इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है। और आपको बता दे कि जब से रशिया सोवियत यूनियन से अलग हुआ है, तब से उसने अपने स्पेस सेक्टर में कुछ ज्यादा उखाड़ा नहीं है, जिस करके भारत की अभी तक सक्सेस होने का रेट रशिया से काफी ज्यादा है। और अगर देखा जाए तो रशिया ने अपने दोस्त भारत की पीठ पर खंजर ही मारा है, क्योंकि रशिया ने अपना मिशन ठीक उसी समय लॉन्च करा जब चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में घुस चुका था। और दोस्तों, भारत ने जहां अपने चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए लगभग $74 मिलियन खर्च करे थे, वहीं रशिया ने अपने लूना 25 मिशन को लॉन्च करने के लिए करीब $200 मिलियन तक का खर्च करा है। और यही वजह है जो भारत को एफोर्डेबल स्पेस मिशन का बादशाह बनाती है, और बाकी कंट्रीज इंडिया से अपनी सैटेलाइट लॉन्च कराने पर ज्यादा भरोसा करती है। और तभी 26 अक्टूबर 2022 में इंडिया ने अपने PSLV रॉकेट से एक साथ 381 सैटेलाइट लॉन्च करी थी, वो भी 34 डिफरेंट कंट्रीज की, जिसमें अमेरिका, यूके, सिंगापुर, इंडोनेशिया मौजूद थे। और यह बात यह दर्शाती है कि भारत आने वाले समय में स्पेस का बादशाह बन सकता है। और आपको बता दें कि आज के दिन, जिस दिन ये वीडियो आ रही है, इस दिन या फिर कल ये लूना 25 चंद्रमा की कक्षा में एंटर कर जाएगा। तो दोस्तों, अब कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको रशिया की स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस के अचानक से मून मिशन लॉन्च करने के पीछे क्या वजह लगती है, कि कहीं ये इंडिया की कामयाबी से जल तो नहीं रहा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।